दोस्तों आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा बैलेंस से संबंधित सवाल, यानी आप लोगों को बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होती है, बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है, इसके उपलक्ष्य में मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट हो सके। तो आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिएगा आप सभी लोगों के समझ पहला क्वेश्चन है बैलेंस से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसकी 20 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म बता दूं तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास आप सभी लोग लिख सकते हो कि बेसिक टर्म। ठीक, तो चलिए मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को। जो रेडियस होती है, क्या मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग सदैव स्मॉल आर से दर्शाते हैं, याद रखना है आप लोगों को। हाइट यानी ऊंचाई को हम लोग सदैव स्मॉल एच से दर्शाते हैं। ठीक, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि पाई का मान 22/7 होता है। बट कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि पाई का मान 3.14 होता है। तो देखिए आप लोगों को सदैव 22/7 मान रखना होता है। यदि किसी क्वेश्चन में 3.14 कहा गया है तो आप लोग जरूर रखिएगा। तो देखिएगा मैंने इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। तो इसमें पाई का मान यहाँ पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जितना मान पूछा गया है वही रखेंगे। तो अब मैं अपना पहला क्वेश्चन हल करता हूं और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसमें हमें बताया गया है कि बेलन की त्रिज्या यानी इसके बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो हमने 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया है। इसकी ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर दी गई है, मैंने वो भी लिख लिया है। फिर इसमें बताया गया है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करो, यानी इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि बेलन का आयतन हमें आना चाहिए। तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है वो होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें यहाँ आर भी पता है, एच भी पता है, पाई का मान भी हमें पता है। तो हम लोग चलिए इससे हल करते हैं। पाई का मान हम लोग सदैव 22/7 रखेंगे। ठीक, और आर स्क्वायर मतलब एच यानी 14 का वर्ग करेंगे तो 14 × 14 लिख सकते हैं। एच हमें पता है कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे हल करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 दूनी कितना होता है 44 होता है, 14 है और इंटू में कितना है 20 है। अब आप लोग जैसे इसकी गुणा कर पाओ वैसे करिएगा। तो हम लोग आप लोगों को पहले बता दूं, देखिए 44 की गुणा यदि हम 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88 यानी 880 मल्टीप्लाई 14। आप लोग मल्टीप्लाई करना सीखे बहुत ही आसान तरीके से। 14 की गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। 14 अट्ठी कितना होता है, 14 अट्ठी 112। 12 का हम लोग कितना लिख देते हैं 2, बचता कितना है 11। 14 अट्ठी 112, 13 10 123 यानी 100 कितना आ रहा है मेरा 23 आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का आयतन निकाल सकते हो। तो बेलन का आयतन आई होप निकालना समझ में आ गया होगा। हमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल फार्मूले में इसी का मान रखना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। आई होप आप लोगों को कन्फर्म दिख रहा होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो देखिएगा बेलन के आधार का व्यास यानी व्यास का मतलब है स्मॉल डी, हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि त्रिज्या का सूत्र आर बराबर क्या होता है D/2 होता है। तो डी का मान हमें दिया गया है 10, तो 2 पंचे 10 यानी आर का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है 5। ठीक,
फिर यहाँ से ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमें पता ही है, एच से दर्शाते हैं, 8 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। फिर हमें क्या कह रहा है, उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। हमें बेलन का आयतन ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास है बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमें पता है कि हम लोग सदैव 22/7 ही रखेंगे। आर का मान हमें पता है 5 है, तो स्क्वायर का मतलब होता है मैं लोग 2 बार लिख सकता हूँ। एच का मान भी हमें 8 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इससे, अब इसे हल करेंगे। तो यहाँ 7 से कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हम लोग क्या करें, आपस में गुणा कर लें सबसे पहले। तो देखिएगा 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। 40 पंजे कितना होता है, 200 होता है। तो 22 मल्टीप्लाई 200 अपान में 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, और इससे हल करेंगे। तो और को इस कैसे हल करते हैं, देखिएगा 22 दूनी कितना होता है, 44 होता है। आगे जितने जीरो हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, बटे में 7 लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं, इधर हम लोग साइड में देखते हैं भाग देना। देखिए 4400 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28 होता है, 7 पच्चे 35 होता है, 7 छक्का कितना होता है, 42 होता है। माइनस करेंगे बचेगा 2, एक जीरो उतार लेंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, फिर एक जीरो उतार लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 7 अट्ठी 56 होता है, 7 9 63, तो 60 अच्छी 56। ठीक, इस तरीके से हम लोग हटाते चलते हैं और मेरा सवाल लगता जाएगा, यानी 4 बचेगा। यदि हम एक दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, बचेगा 5, फिर 5 तो 0 है लगा 50, 7 सत्ती 49। तो दशमलव के 2 स्थान तक आप सभी लोग लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जब नई वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आया और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है। कह रहा है इसकी त्रिज्या जो कितनी दी गई है, 1.2 मीटर है, तथा ऊंचाई जो इसकी दी गई है वो 3 मीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। देखिए हमें दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमें दी गई है स्मॉल आर, हमें दिया गया है कितना, 1.2 मीटर। और हमें इसकी ऊंचाई भी दी गई है, कितनी दी गई है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ऊंचाई हमें दी गई है h बराबर 3 मीटर। ठीक, कितनी दी गई है, 3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14। देखिए जहाँ पास दिया हो इतना ही लो, वहाँ पास इतना ही रखना, वरना आप लोग 22/7 रख सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेलन के आयतन का सूत्र लिखते हैं। तो बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन में पता होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच मेरे बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो पाई का मान हमें दिया गया है 3.14, आर का मान हमें दिया गया है 1 पॉइंट कितना है 2, फिर मल्टीप्लाई 1.2 इंटू एच का मान 3 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपस में केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो लिख लेते हैं। देखिएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 का वर्ग यदि हम 12 बार करते हैं तो कितना आता है, 144। दशमलव लगा है एक स्थान के बाद, तो हम लोग के कितने स्थान के बाद लगाएंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पास हम लोग गुणा करके आप लोगों को बता दूँ। देखिएगा 1.2 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दुयम 2, 1 एकम 1, तो 4 2 2 4 1, दशमलव 1 और 2, यानी एक स्थान के बाद लगा हुआ है ना, तो हम लोग एक स्थान के बाद लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14.4। ठीक,
अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पास से अब हम लोग क्या करेंगे, 3.14 की गुणा हम लोग कितने से कर देते हैं, 14 पॉइंट, सॉरी यहाँ पास गलती हो गई, ये दशमलव यहाँ लगेगा, 1.44 आएगा। ठीक, तो यहाँ 1.44 की गुणा जब हम लोग आपस में करेंगे तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16 बचता है, 1 4 एकम 4 1 5 और 4 तियाँ 12 मल्टीप्लाई 4 चक्कू 16 4 एकम 4 1 5 4 तियाँ 12 मल्टीप्लाई 314 ही ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, जोड़ते हैं, 6 5 11 5 2 7 4 11 1 12 और 2 4 5 4। अब यहाँ पास देखिए दशमलव कितना है, 3 अंक के बाद 1 2 3, फटाक से लिख दीजिए, इसका आंसर आएगा 445.216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हल कराए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।